नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान से मध्य प्रदेश पहुंच चुका है काफिला। माफिया अतीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपुरी पहुंच चुका है अतीक का काफिला। राजस्थान से होता हुआ मध्य प्रदेश जा पहुंचा है ये काफिला। बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 12.5 से 13 घंटे का सफर ये काफिला पूरा कर चुका है। 20 से 22 घंटे का ये सफर है साबरमती जेल टू प्रयागराज। 22 घंटे का करीब इस सफर है, जिसमें से 12.5 घंटे का सफर अब तक पूरा हो चुका है। आपको बता दें, राजस्थान से अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी जा पहुंचा है काफिला और काफिले के साथ भारत 24 की टीम भी लगातार मौजूद है। नॉनस्टॉप ये काफिला लगातार जारी है, नॉनस्टॉप कवरेज भी भारत 24 की लगातार जारी है। 5 तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, साबरमती जेल से लेकर अब तक शिवपुरी तक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन 5 तस्वीरों में शाम 5:45 पर साबरमती जेल से निकला अतीक। इसके बाद रात 8:54 पर करीब 2.5 घंटे में राजस्थान में एंट्री हुई। इसके बाद 9:10 पर काफिला ऋषभदेव में पहली बार रोका गया और उसके बाद 10:18 पर काफिले को उदयपुर बाईपास के पास फिर से रोका गया। और तस्वीर आप देखिए, शिवपुरी से ये तस्वीर मिल रही है। ये काफिला शिवपुरी जा पहुंचा है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी जा पहुंचा है काफिला। राजस्थान से होता हुआ एक काफिला शिवपुरी जा पहुंचा है और इसके बाद प्रयागराज पहुंचेगा। करीब समय जो बताया जा रहा है 12 से 4 बजे के बीच में यह काफिला प्रयागराज जा पहुंचेगा। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो रूट को लेकर या इस काफिले को लेकर फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। यहां तक कि मीडिया को चकमा देने के लिए 1-2 बार रूट को भी बदला गया। लेकिन 5 तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, साबरमती जेल से निकलने से लेकर अब लाइव तस्वीरें शिवपुरी से मिल रही हैं, वहां की आप तस्वीरें देखिए। और इस बीच 4 बार रोका गया काफिले को। 1300 किलोमीटर का सफर, तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, 5 आप देख सकते हैं। और जहां आपको अतीक अहमद नजर आ रहा है, तो देखिए आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, माफिया अतीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। अतीक का काफिला नॉन स्टॉप लाया जा रहा है यूपी। बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से रुका अतीक का काफिला। आपको बता दें, पुलिस वैन का यहां पर ड्राइवर बदला गया केलवाड़ा के पास, ये काफिला को रोका गया। तो ये काफिला रुकता हुआ बीच बीच में आपको बता दें 4 से 5 बार ये काफिला जब से साबरमती जेल से निकला है, जब से रुक चुका, एक बार फिर से रोका गया है और यहां पर ड्राइवर को बदला गया है। पुलिस वैन की ड्राइवर को बदला गया है। केलवाड़ा के पास इस काफिले को रोका गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर लगातार मौजूद है, जो कि काफिले के साथ ही मौजूद है। भंवर, क्या कुछ तस्वीरें हैं? एक बार फिर से रोका गया जानकारी के मुताबिक काफिला। देखिए, राजस्थान में दाखिल होने के बाद ये छठा मौका है जब अतीक अहमद के काफिले को यूपीएसटीएफ ने रोका है। इससे पहले ऋषभदेव, इसके बाद उदयपुर में काफिले को रोका गया। इसके बाद जिले में मैनाल पड़ता है, वहां काफिले को रोक करके और ड्राइवर बदला गया। इससे पहले जो बस्सी थाना है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, वहां भी काफिले को रोक करके और चालक बदला गया। और जब काफिला कोटा पहुंचा और चंबल नदी पर बने हैंगिंग ब्रिज को पार कर रहा था, तब पुलिस वैन के चालक ने वैन रोकी तो पूरे काफिले को रोकना पड़ गया। वो वह लघु शंका के लिए जाना चाह रहा था, लेकिन यूपीएसटीएफ के अधिकारी ने उसको डांट करके वापस अंदर बिठाया। इसके बाद कोटा जिला मुख्यालय को पार करने के बाद तातेड़ में पेट्रोल पंप पर काफिले को रोका गया। अतीक अहमद को भी वहां पर नीचे उतारा गया, उसको लघु शंका के लिए ले जाया गया। और अभी से थोड़ी देर पहले 12 जिले में भी। तो देखिए, भंवर लगातार इस काफिले के साथ मौजूद हैं और जानकारी भी दे रहे हैं। इस काफिले को एक बार फिर से रोका गया और ये 5 तस्वीरें आप देखिए, इस पूरे काफिले की तस्वीरें आप देखिए, जब साबरमती जेल से अतीक निकला और तब से लेकर मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर एंट्री यानी शिवपुरी पहुंचा जब ये काफिला। तो इन 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों में आप देखिए, काफिले में आपको अतीक भी नजर आ रहा है, सिर पर गमछा बांधे हुए अतीक आपको इनमें नजर आ रहा है, लेकिन अतीक के चेहरे पर खौफ, डर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे साथ सचिन लगातार भी बने हुए हैं। सचिन, आप झांसी में मौजूद हैं और फिलहाल ये काफिला मध्य प्रदेश में एंट्री हो चुकी है, क्या कुछ और अपडेट?
बिल्कुल, देखिए पलक अब इंतजार बस इस बात का हो रहा है कि आखिर कब अतीक अहमद जो हैं वो पहुंचेंगे प्रयागराज। लेकिन इससे पहले आपको ये जानकारी दे कि फिलहाल शिवपुरी जो है वो उसमें एंट्री हो चुकी है इस पूरे काफिले की। और आपको ये भी जानकारी दे कि राजस्थान में जब से इसकी एंट्री हुई है 6 बार इस पूरे काफिले को रोका गया है। फिलहाल खबर ये भी सामने दे कि अभी भी काफिले को रोका गया और काफिला रोकने के बाद जो चालक है उसने बदला गया, क्योंकि 45 मेंबर्स की पूरी जो टीम है वो अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। और देखिए सुबह का वक्त भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अब पूरी की पूरी टीम जो है वो एक बार फिर से रीशफल यहाँ पर की जा रही है। और खासतौर पर मैं जैसा कि हमने आपको बताया कि ड्राइवर जो है वो चेंज किया गया, चालक जो है वो चेंज किया गया है। रात भर में अगर हम बात करें तो 3 बार चालक जो है वो चेंज किया गया। और कई जगहों पर जो पूरा काफिला रुका है, जो वैन रुकी है, वो इसलिए कि कभी कभी पुलिस कर्मियों को भी वॉशरूम जाना था, तो कभी अतीक अहमद को वॉशरूम जाना था। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह कि देखिए जल्द से जल्द कैसे भी अतीक अहमद को सुरक्षित सेफ पहुंचाना है प्रयागराज, ये जिम्मेदारी है एसटीएफ टीम की। और इसीलिए देखिए किस तरीके से कुछ ऐसे सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं जो इस काफिले के साथ भेजे गए हैं, जो कि पूरा कंट्रोल इस वक्त अपने हाथ में लिए हुए हैं और पूरा कंट्रोल उसके पास ही है। और जैसा कि हम आपको लगातार कल से बता रहे हैं, तमाम दर्शकों को यह बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है वो देखिए कितना सेफ है और कितना क्लियर है कि जिस जिले से ये पूरा काफिला गुजर रहा है उस जिले में जो पुलिस मौके पर मौजूद है वो अलग जिले तक हर एक टीम जो है वो छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। यानी कि कोऑर्डिनेशन जो पूरा कोऑर्डिनेशन है पुलिस का वो भी यहां पर क्लियर है कि कहीं पर भी कोई चूक ना हो, और चूक की कोई गुंजाइश है भी नहीं। अतीक अहमद वो माफिया जिसका वर्चस्व था, जिसका दबदबा था, जिसका खौफ था, उस अतीक अहमद को अब पेशी के लिए प्रयागराज ले जाया जा रहा है। और उमेश पर हत्याकांड के बाद एक बार फिर से चर्चाएं अतीक अहमद की लगातार बढ़ रही हैं। लोग अतीक अहमद को पढ़ रहे हैं, लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर अतीक अहमद वो कौन है। आज के युवा जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अतीक अहमद को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों हैं, अतीक अहमद की वजह से कितना खौफ था प्रयागराज में। अतीक अहमद जो वसूली करता था, आज उसका वर्चस्व इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। लेकिन तमाम वर्चस्व को धराशायी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से कार्रवाई करते हुए जेल पहुंचा दिया अतीक अहमद को, यह सबसे बड़ी बात है यहां पर। और एक नजीर पेश की जा रही है, लेकिन इंतजार इस बात का हो रहा है कि लगातार तमाम राज्यों को क्रॉस करते हुए रोकना चाहूंगी। सहयोगी भंवर काफिले के साथ मौजूद है, कुछ कहना चाह रहे हैं भंवर? देखिए राजस्थान में ये काफिला अपना एक तरह से कह सकते हैं कि सफर का अंतिम हिस्सा तय कर रहा है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मध्य प्रदेश की सरहद नहीं आई है, अभी ये पूरा काफिला राजस्थान में ही चल रहा है। और मैं साथी कैमरामैन आकाशदीप के साथ कुछ तस्वीरें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए ये लाइव तस्वीरें हैं जो कि राजस्थान के 12 जिले का जो नेशनल हाईवे है उससे हम दिखा रहे हैं। ये दौड़ता हुआ वाहन जो आपको नजर आ रहा है ये वही पुलिस वैन है जिसके अंदर अतीक सवार है। कुछ देर पहले तक इन दोनों पुलिस वैन के बीच में यूपी एसटीएफ की 4 से 5 कारें थी, लेकिन शाहबाद की घाटियों में काफिले को धीमा करके और कारों को बीच में से हटवा करके और दोनों जो पुलिस वैन है उनको आगे पीछे कर लिया गया है। पीछे की जो पुलिस वैन है उसमें सशस्त्र एसटीएफ के जो जवान है उनका दस्ता तैनात है, लेकिन इस पुलिस वैन के भी आगे जो पुलिस वैन चल रही है उसमें अतीक अहमद है। और मीडिया वैन्स अतीक अहमद की वैन के ज्यादा करीब नहीं पहुंच पाए, इसीलिए अब एक दूसरा जो पुलिस वैन है वो बीच में ला दिया गया है। यहां मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब करीब 15 किलोमीटर का सफर ऐसा है जो कि राजस्थान बॉर्डर पर इस पूरे यूपी एसटीएफ के काफिले को तय करना है। इसके बाद राजस्थान आएगी और मध्य प्रदेश के सरहद शुरू हो जाएगी। ये पूरा का पूरा जो काफिला है वो देखिए भंवर इस वक्त इस पूरे काफिले के साथ मौजूद है, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सचिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आज सचिन, जिस तरीके से भंवर ये तस्वीरें दिखा रहे थे, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता है, लेकिन जानकारी यह मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में एंट्री होते ही हो सकता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से रूट को थोड़ा बदल लिया जाए। बिल्कुल, देखिए पलक, कल रात में ये खबर सामने आई थी और हमने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि सूत्रों के हवाले से खबर जानकारी मिल रही है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में इस पूरे काफिले की एंट्री होगी उसके बाद कहीं ना कहीं रूट डाइवर्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन वो संभावित रूट कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप गौर कीजिए, उत्तर प्रदेश
जहां पर अतीक अहमद का 90 के दशक में कितना वर्चस्व था, अतीक अहमद उसके परिवार का कितना दबदबा था, और आज उसी क्षेत्र में, उसी प्रयागराज में, उसी पूर्वांचल क्षेत्र में आज अतीक अहमद जब पहुंचेगा तो उसका सिर झुका होगा, उसके माथे पर शिकन होगी, उसके चेहरे में डर होगा, उसकी आंखों में खौफ होगा। वजह क्या है ये सभी जानते हैं पलक, लेकिन आप खुद देखिए, जब साबरमती जेल से जब अतीक अहमद को वैन में शिफ्ट किया गया, उसके बाद राजस्थान पहुंचा, राजस्थान के पास मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पास किस तरीके से झांसी, और झांसी से होते हुए इटावा, इटावा से होते हुए प्रयागराज, यानी कि जिस क्षेत्र में अतीक अहमद पनपा, जिस क्षेत्र में अतीक अहमद का वर्चस्व बढ़ा, जिस क्षेत्र में अतीक अहमद ने दबंगई दिखाई, जिस क्षेत्र में आम जनता की आंखों में खौफ पैदा किया, आज उसी क्षेत्र में, आज उसी जगह पर, यानी कि इलाहाबाद में जब उसे पेश किया जाएगा तो उसके आंखों में डर होगा और ये उसके चेहरे पर शिकन होगी कि जो कुछ भी उसने आज तक किया है, जो पाप उसने किया है, कहीं ना कहीं उसका जो अगर हम बात करें सवाल जवाब जब कोर्ट में होगा तो उसका हिसाब आज अतीक अहमद पेश करेगा। अतीक अहमद जिसके बारे हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, जिसकी पूरी कहानी हमने दिखाई है, हमने बताया कि आखिर अतीक अहमद बना कैसे, आखिर क्यों उसे एक दबंग नेता कहा गया, आखिर क्यों उसे एक नेगेटिव के तौर पर पेश किया गया, क्योंकि हमेशा की तरह वो हमेशा लगातार लोगों के बीच में जाकर खौफ पैदा करने का काम करता रहता था। जिस तरीके से लगातार प्रयागराज में कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई जब दिन दहाड़े कई लोगों पर गोलियां भी चलाई गई और खूनी खेल खेला गया, इन तमाम गुनाहों का हिसाब अब अतीक अहमद को देना पड़ेगा और इसीलिए एक बार फिर से प्रयागराज में उससे बुलाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, उसका मेडिकल होगा, 28 मार्च को उसकी कोर्ट में पेशी होगी, एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। और इसीलिए देखिए बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहां पर योगी सरकार है और उत्तर प्रदेश की प्रशासन भी इस वक्त बेहद सख्त लहजे में इस बात का जिक्र करती है कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए अब सिर्फ एक ही रिजल्ट है, एक ही कानूनी कार्रवाई होगी जिसकी वजह से वो खौफ खाएंगे और एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि आने वाले वक्त में कोई भी ऐसा दबंग हो, ऐसा भूमाफिया हो, ऐसा आतंकी हो, ऐसा उपद्रवी हो जो अगर सोचे भी कि मैं ऐसा कुछ करूं उसकी रूह कांप जाए। बिल्कुल सचिन, मैं आपके पास लौटेंगे और वजह भी यही सचिन है, जिस तरीके से यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल दूसरे राज्य भी देते हैं। आपके पास लौटूंगी, विमल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विमल, आज प्रयागराज पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। प्रयागराज आज अतीक पहुंचने वाला है, अतीक का भाई भी आज प्रयागराज पहुंचने वाला है। क्या कुछ आप वहां पर आपको जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? कहा जा रहा है कि अतीक अहमद अभी रास्ते में है और वो करीब 4 से 5 बजे तक प्रयागराज पहुंच जाएगा और उसको प्रयागराज पहुंचने के बाद सीधे उसको सेंट्रल जेल नैनी में शिफ्ट किया जाएगा और पूरी दिन यही पूरी रात यही नैनी जेल में अपना रहेगा। उसके बाद इसके भाई जो अशरफ है उसको भी इसी नैनी जेल में रखा जाएगा और इस जेल के अंदर एक सिक्योरिटी बैरक जो हाई सिक्योरिटी बैरक है उसमें इनको रखा जाएगा और पूरी रात इस बैरक में इनकी निगरानी की जाएगी। सुरक्षा के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसके अंदर काफी संख्या में फोर्सेस को, उनके जो बैरक है हाई सिक्योरिटी बैरक, वहाँ पर फोर्स को लगा दिया गया, अंदर पुलिस के लोग वहाँ तैनात है और उनकी सुरक्षा की बात भी की जा रही है। वहीं कल 11 बजे वो सीधे एमपी एमएलए कोर्ट जनपद न्यायालय पहुंचेंगे और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अब कोर्ट अपना फैसला किस तरफ देता है ये तो समय आने पर ही पता चल पाएगा। लौटूंगी मैं आपके पास। भंवर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिस तरीके से तस्वीरें भंवर भी लगातार दिखा रहे हैं और मेरे साथ सचिन भी मौजूद हैं। सचिन, अगर इस पूरे केस को हम देखें, इस पूरे केस में अतीक ने बहुत तिगड़म लगाई कि इस केस को किसी भी तरीके से लटकाया जाए, टाला जाए, लेकिन अतीक की सारी तिगड़म यहां पर अब फेल नजर आने लगी है। सचिन, चलिए लगता है सचिन से संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए तस्वीरें आपको लगातार भारत 24 दिखा रहा है, ये काफिले की तस्वीरें हैं। अतीक का ये काफिला प्रयागराज पहुंचेगा, हालांकि 12 से 4 बजे के बीच ये काफिला पहुंचेगा। अतीक के काफिले के साथ कौन कौन है वो आप जानिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 45 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, साथ ही 40 कांस्टेबल तैनात किए गए। आपको बता दें बड़ी खबर,
प्रयागराज लाया जाएगा अतीक का भाई अशरफ। थोड़ी ही देर में बरेली जेल से निकाला जाएगा अशरफ। बरेली से प्रयागराज पहुंचने में लगेंगे करीब 10 घंटे। बरेली से 500 किलोमीटर दूर है प्रयागराज और करीब 10 घंटे लगेगा ये सफर तय करने में। कल एमपी एमएलए कोर्ट में किया जाएगा पेश। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज लाया जाएगा अतीक का भाई अशरफ। और चलिए सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरीके से मैं अभी जिक्र कर रही थी कि इस अतीक ने इस पूरे केस को टालने में, पूरे केस को लटकाने में बहुत तिगड़म लगाई, लेकिन अब अगर हम इस तस्वीर को देख रहे हैं जब वो डरा हुआ, सहमा हुआ नजर आ रहा है, तो कह सकते हैं अतीक की पूरी तिगड़म फेल हो गई। बिल्कुल पलक, आप खुद देखिए, याचिका दाखिल की गई थी अतीक अहमद द्वारा कि मेरी याचिका पर सुनवाई जो है वो जल्द से जल्द हो, मैं जहां पर हूं मैं वहां पर सुरक्षित हूं। और कल जब साबरमती जेल से वैन में शिफ्ट हो रहा था अतीक अहमद, तो उसने भी एक बात का जिक्र किया कि मेरी हत्या करने की ये साजिश है, ये कोर्ट के बहाने मेरी हत्या होगी, इस सुनवाई के बहाने मेरी हत्या करती जाएगी। और इसीलिए सबकी नजरें भी इस बात पर टिकी हुई थी कि विकास दुबे को लेकर जैसा कांड हुआ था, यानी कि जब गाड़ी पलटी थी, तो क्या वैसी घटना क्या इस बार भी होगी। देखिए, ये आम जनता है और जनता के दिमाग में कई सारी चीजें जो है वो चल रही होती हैं, और उन्हीं तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं डर जो है, जो खौफ है, वो कहीं ना कहीं अतीक अहमद के अंदर भी देखने को मिल रहा था। उसके भी जहन में यही सवाल था कि क्या मैं सुरक्षित प्रयागराज तक पहुंच पाऊंगा, क्या मैं सुरक्षित अपने क्षेत्र पहुंच पाऊंगा, क्या सुरक्षित मेरी कोर्ट में पेशी हो पाएगी। लेकिन देखिए, फिलहाल अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से आप खुद समझिए कि किस तरीके से यहां पर तमाम अटकलों के बीच में और तमाम सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी कोशिश यहां पर यही की गई है कि अतीक अहमद जो है वो सेफ तरीके से और सुरक्षित तरीके से फिलहाल कोर्ट तक पहुंच जाए, प्रयागराज पहुंच जाए। लेकिन आपने जब खुद कहा यहां पर कि कहीं ना कहीं वो जो डर है, वो जो खौफ है, वो उसके बॉडी लैंग्वेज में भी देखने को मिला। और जो बयानबाजियां लगातार अतीक अहमद की तरफ से की गई है, कई बार इस बात का भी जिक्र हुआ है कि अतीक अहमद ने याचिका दाखिल कर हर बार इस बात का जिक्र किया कि जानबूझकर मेरी याचिका को सुना नहीं जा रहा है, मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है, जहां पर मैं हूं वहां पर मैं सुरक्षित हूं, मुझे यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे प्रयागराज आने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानबूझकर मुझे वहां पर बुलाया जा रहा है क्योंकि सरकार मेरी हत्या करवाना चाहती है, सरकार चाहती है कि वो मुझे मार दे। सरकार की यही मंशा है कि किस तरीके से मुझे जेल से बाहर निकालकर सड़क पर बुलाया जाए और जैसा विकास दुबे के साथ हुआ वैसा ही उसके साथ भी कर दिया जाए। तो हर बार कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अतीक अहमद ने इस बात की मंशा जाहिर की है, क्योंकि उसके जहन में कहीं ना कहीं वो खौफ, वो डर लगातार देखने को मिल रहा है। और सरकार यही चाहती है, क्योंकि सरकार ने ये बताने का प्रयास किया है, एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि आपने आम जनता की आंखों में आंसू लाया है, आपने आम जनता को रुलाया है। क्योंकि देखिए, अतीक अहमद की कहानी जो है वो सबको पता है, और अतीक अहमद किस तरीके से सत्ता के नशे में चूर था। अतीक अहमद जिसे तमाम सत्ता नशी लोगों ने संरक्षण दिया, जिसके बाद अतीक अहमद ने कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिसकी वजह से कई परिवारों को भी कितना दुख पहुंचा। आज सब उसकी कहानी जानते हैं, समझते हैं। अतीक अहमद जो एक अपराधी रहा है, अतीक अहमद जो एक गैंगस्टर रहा है, क्योंकि बचपन में हमने भी कई कहानियां सुनी हैं पलक, आपने भी कई बार ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि अतीक अहमद जिसका घर एक टापू पर था, तमाम ऐसी कहानियां कि उसके घर तक पहुंचना कितना मुश्किल था, पुलिस कितना खौफ खाती थी उसके घर तक जाने के लिए, अगर पुलिस वहां पर पहुंचती थी तो कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो एक फिल्मी कहानी जो है हमने भी बचपन में बहुत सुनी है, और 90 के दशक में खास तौर पर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही हालात थे अतीक अहमद को लेकर। लेकिन आज आप खुद देखिए किस तरीके से समय बदल रहा है, सरकारें बदली हैं, और सरकार बदल रही है तो लोगों का विषय भी बदल रहा है। चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि प्रदेश में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर काम हो रहा है। जब चर्चाएं होती तो इस बात का जिक्र होता है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री है इस देश में जो लॉ एंड ऑर्डर पर काम कर रहा है, वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनके फैसले ही इस तरीके से सामने आते हैं। आप खुद देखिए, आप मुख्तार अंसारी की बात कीजिए, आप विजय मिश्रा की बात कीजिए, आप अतीक अहमद की बात कीजिए, ये तमाम बड़े नाम है जिसको लेकर तमाम लोगों के बीच में खौफ था, डर था। लेकिन आप आज खुद देखिए किस तरीके से इन तमाम माफियाओं, तमाम दबंगों और तमाम उपद्रवियों के खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, जिसके बाद एक मैसेज क्लियर कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको रहना है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर को मानना होगा और शांति बनाकर रखनी होगी। जी पलक।
आप बिल्कुल सचिन, आपने सही कहा। जिस तरीके से कहा भी जाता है कि वक्त है, वक्त बदलता जरूर है और वक्त का पहिया घूमता भी जरूर है, और हो भी यही रहा है। जिसकी एक समय में तूती बोला करती थी, अब ना सिर्फ अतीक बल्कि उसके जितने भी गुर्गे हैं, उसके जितने भी सगे संबंधी हैं। अभी हमने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से प्रयागराज में पीला पंजा चलते हुए भी नजर आया, ताबड़तोड़ यहां पर पीले पंजे की कार्रवाई की गई। तो कुल मिलाकर वक्त की बात है। एक वक्त हुआ करता था जब अतीक से हर कोई डरता था, अतीक ने सत्ता का दुरुपयोग किया, और अब आज अतीक की हालत यह है कि आंखों में डर और चेहरे पर शिकन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने पलक। और देखिए, चेहरे पर डर है, आंखों में शिकन है, और ये बताने का प्रयास भी हो रहा है कि अब अतीक अहमद का खेल खत्म हो चुका है। अतीक अहमद जिसकी तमाम चर्चाएं जो है हर गांव, हर गली मोहल्ले, हर सड़कों पर होती थी, अतीक अहमद के गुर्गे जो लगातार अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, आज वो सभी लोग छिपे हुए हैं, डरे हुए हैं। अतीक अहमद, उसका पूरा परिवार जिस तरीके से लगातार कहते हैं ना कि तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर एक खौफ पैदा करने का पूरा प्रयास उसका पूरा परिवार करता रहा है, और इसी वर्चस्व का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं लोगों के आंखों में आंसू भी अतीक अहमद के पूरे परिवार ने लाया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद किस तरीके से मुकदमे दर्ज हुए और किस तरीके से एक्शन हो रहा है, आप खुद देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने और वहां पर तमाम अधिकारियों ने इस बात का जिक्र किया था कि जो लगातार हो रहा है, हत्याकांड योगी आदित्यनाथ का भी यही कहना है, इस तरीके से कोई भी माफिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।